यहाँ पर डियर स्टूडेंट याद रखना है कि ब्रह्मपुत्रा नदी का ओरिजिन मानसरोवर लेक से होता है। ब्रह्मपुत्रा नदी को तिब्बत में सांगपो रिवर के नाम से जानते हैं। इसी नदी को चाइनीज लैंग्वेज में यारलुंग सांगपो कहा जाता है। ब्रह्मपुत्रा नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग रिवर कहते हैं। ब्रह्मपुत्रा नदी असम में 2 भागों में बट जाएगी, इससे एक द्वीप बनेगा। इस द्वीप को माजुली आइलैंड कहा जाता है। ब्रह्मपुत्रा नदी जब बांग्लादेश में एंट्री करेगी तो इसको जमुना रिवर कहेंगे, और जमुना नदी और बांग्लादेश में गंगा नदी पद्मा के नाम से जानी जाएगी। दोनों नदियां आपस में मिल जाती हैं। मिलने के बाद मेघना नदी के नाम से ये दोनों नदियों की संयुक्त धारा बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी, और तट पर बनता है सुंदरवन डेल्टा, जो यहां पर सुंदरी नामक प्लांट की वजह से इसको सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। ओके अब हम जानेंगे डियर स्टूडेंट ब्रह्मपुत्रा नदी की सहायक नदियां। ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदियों में ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदियों में फिर से हम स्केच बना देते हैं। कुछ नदियां साउथ से मिलती हैं, कुछ नदियां नॉर्थ से मिलेंगी। तो ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदियों में ब्रह्मपुत्रा का जरा डायरेक्शन देखेंगे तो इसका फॉलोइंग डायरेक्शन ऐसे है, और ये नदी आकर ऐसे बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी। तो यहां पर डियर स्टूडेंट ब्रह्मपुत्रा की जो सहायक नदी है उसमें एक सहायक नदी ऐसे मिलेगी। इस सहायक नदी का नाम है दिबांग। दिबांग। अभी मैंने आपको बताया था कि ब्रह्मपुत्रा नदी को अरुणाचल प्रदेश में कहा जाता है दिहांग नदी, लेकिन जब इसकी सहायक नदी की बात करते हैं तो एक सहायक नदी इसी नाम से मिलता जुलता है जिसको हम बोलते हैं दिबांग नदी। दिहांग और दिबांग में डिफरेंस है। दिहांग ऑलरेडी ब्रह्मपुत्रा नदी का नाम है अरुणाचल प्रदेश में, लेकिन दिबांग इसकी सहायक है, ये याद रखना है। उसी तरह से इसकी दूसरी जो सहायक नदी है वो है लोहित। लोहित। दिबांग इसकी सहायक नदी ब्रह्मपुत्रा की।